और मैं आपको अंदर की एक बात बताऊं, और ये मैं डायरेक्टर शेख मदनी साहब की इजाजत से बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब चिश्ती रसूलुल्लाह वाली वीडियो अपलोड हुई ना, अब चैप्टर क्लोज, हमें भी कोई इस हवाले से मजबूर ना। रिक्वायर्ड लाइव डिबेट चैलेंज कैन नॉट बी थ्रू एज पर द कंपनी पॉलिसी। ड्रामाबाजी वाला मामला किया, अल्लाह का शुक्र है कि उसका ड्रॉप सीन हो गया। आज इंशाल्लाह ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा हमेशा के लिए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैंने ईमेल की थी उन्हें, प्रॉपर तरीके से उनके एचआर में राब्ता किया और उनकी जवाबी ईमेल भी आ गई जिसमें उन्होंने माजरत कर ली है इस हवाले से। और इससे बढ़कर ये कि उन्होंने अपने उस एंकर से ऐलान बरात कर दिया है कि हम इसकी इस एक्टिविटी को बिल्कुल ऑन नहीं करते, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के मुनाफी है। तो अल्लाह का शुक्र है, यही वजह है कि वो एंकर आपको आजकल बिल्कुल अजीबो गरीब हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। उन हरकतों की वजह आपको आज पता चलेगी कि चूंकि उसके साथ तो काम जो डलना था वो डल गया, तो उसकी जो चीखें थी उसके पीछे रीजन क्या है वो आपको इस ईमेल के जवाब से पता चलेगा कि वो चीखें क्यों मार रहा है। उसका इलाज वही है कि पॉजिटिवली उसकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स किया करें, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे स्टूडेंट्स ऐसा काम करते भी नहीं। अगर कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई हरकत करता है तो वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन इल्मी तरीके से इसकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स जरूर करें ताकि कोई इस्लाह वाला पहलू अगर है तो इनकी इस्लाह का कोई मामला हो जाए। बाकी जबरदस्ती तो को किसी को घोल कर हक दे नहीं सकता, तो सीधी सी बात है। फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख दूं, मेरा बहुत दिल करता है। ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहां, तो वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए, कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौकिफ देंगे। इतनी आपके अंदर जरूरत है तो आए प्रोग्राम में, उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबानें रमजान में तो सीली हैं कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से बोल रहे हैं? The required live debate challenge cannot be through as per the company policy। वो कहते हैं इस तरह का कोई लाइव प्रोग्राम हम नहीं चला सकते, कंपनी पॉलिसी इसको सपोर्ट नहीं करती। यानी कि उन्होंने हमसे भी माजरत की और अपने एंकर के उस चैलेंज से खुद ही हाथ उठा लिया और कहा कि ये जाने और इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स जाने जो इसके साथ करना है। हाँ, इसकी वजह से आप देख रहे हैं उसका ज़हनी तवाज़ुन अब बिगड़ चुका है। हाँ, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इनको दीनी इंसान इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। और अगर ये समझता है कि मुझे इससे कोई तकलीफ होती है, नहीं जी, ये वीडियोस जितनी बनती है ना मेरे जोश में और इजाफा होता है, मेरे तो खून बढ़ता है कि भाई मेरा तीर सही निशाने पे जाके लगे। हाँ, लोग अपने खिलाफ कमेंट्स पढ़ के ना डिप्रेस होते हैं। इन जैसे लोग मेरे खिलाफ वीडियोस भी आ जाए ना, मैं कहता हूँ कि मुझे डिस्कस करें ताकि आपकी पब्लिक पूछे कि इंजीनियर कौन है जिसने तुम्हारी रातों की नींदें हराम की है, फिर वो हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना मुझे बताएं मैं इतनी पब्लिक को किस तरीके से दावत पहुंचा सकता था अपने छोटे से प्लेटफॉर्म से। आप में से जरा रियल टाइम लोग हाथ खड़ा करें ना, कितने लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले बरेलवी देवबंदी अहले हदीस या शिया थे? तो और आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था शुरू में कि ये बड़ी पेश आई है? तो ये देख लें, ये इन लोगों की मेहरबानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम नहीं चाहते कि इस तरीके से बोलते रहे, आवाम खुद फैसला करेगी अल्लाह के फजल से। और मैं आपको अंदर की एक बात बताऊं, और ये मैं डायरेक्टर शेख मदनी साहब की इजाजत से बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब चिश्ती रसूलुल्लाह वाली वीडियो अपलोड हुई ना, कारी खलील रहमान साहब वाली, तो ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी मेरे ऑफिस में आया, एंकर भी, और इन्होंने आके मिन्नतें मारी कि इस वीडियो को डिलीट करें। इन्हें पता चल गया था कि ये काम हमारे साथ डल गया है, क्योंकि इंजीनियर की काफी नजरें से देख लेगी। हाँ, वो कहते हैं मैंने कहा जो मर्जी हो जाए ये अब वीडियो डिलीट नहीं होगी, इसलिए कि आप लोग लाइव से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने डिस्कस ना किया होता और बात थी, अब चूंकि आप लोगों ने डिस्कस किया है तो ये मैं डिलीट नहीं होने दूंगा। जिसमें कारी खलील साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला रेफरेंस उस दौरान भी रोकने की कोशिश करते रहे, और देखें एंकर की जुबान बाहर निकलाई थी उस वक्त। वो वीडियो को गौर से देखें, जब वो बोलना शुरू हुआ तो उसकी जुबान निकल आई क्योंकि घबरा गया। वहां तुम तालमून, इन्हें पता है कि ये मामला बिगड़ा हुआ है, वो तो मजबूरन उनको चलाना पड़ा। और फिर कारी साहब ने छक्का मारा कि भाई इकरार साहब उस जमाने में होते तो आपके चिश्ती साहब के पीछे भी पड़ जाते। अब ये तो उनके लिए बहुत बड़ी गाली है कि हमने अपने बुजुर्गों को सामने बैठ के गाली दिलवाई है। अब ये जो ड्रॉप सीन इस पूरे एपिसोड का होना था वो तो हो गया। अल्लाह के फजल से जो इन्होंने बुजुर्गों के साथ करवानी थी वो करवा ली, जो इस गुब्बारे में हवा भरी हुई थी वो निकल गई। अब इस चैप्टर को क्लोज कर दें आंदा के लिए। अपने स्टूडेंट्स से भी कहूंगा कि कुछ अर्सा पहले वो वर्गलाए गए थे इसी तरह के लोगों की तरफ से, अब उन्हें भी समझ आ जानी चाहिए कि ये सिर्फ किधर बकियां की होती है, एक्चुअली इनके पल्ले कोई शायद नहीं। और आपको भी पता है कि इस तरह की चीजों को क्या कर सकते हैं। ज्यादा उनके पास जवाब ये है कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं। अब वो भी जवाब मैंने उनसे ले लिया कि नहीं, तुम तो मुलाजमों में वीडियो में दिफा करते हुए नजर आ रहे हो, और तुम्हारे मरे हुए बुजुर्ग तो अपनी किताबों में दिफा करके गए हैं, उनकी किताबें भी छाप रही हैं, और ये जिनको तुम कह रहे हो तब्दील हो गए
उनकी किताबें भी छप रही हैं और इनकी हराम की कमाइयां तुम्हारे बुजुर्ग खा रहे हैं। बताओ वो कमाइयां खाने वालों के ऊपर क्या खून लगाओगे? अब मुझे बताएं, एक बंदे को मैं इधर से भी ब्लॉक कर दूं, इधर से भी, सामने से भी, आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, तो इसके बाद क्या होना है? इल्मी मौत। ऑक्सीजन उनकी खत्म कर दी अल्लाह के फजल से। लिहाजा ये अब चैप्टर क्लोज। आंदा हमें भी कोई इस हवाले से मजबूर न करे।